देखो लास्ट टाइम पे अपने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ रहे थे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में अपने पास जो टॉपिक था एरर ऑफ सम। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में अपन पढ़ रहे थे एरर इन सम। देखो अपन ने लिखा था x इक्वल टू a प्लस बी लिखा था, x इक्वल टू a प्लस ए बी लिखा था। एरर ऑफ ए सम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था x इक्वल टू a प्लस ए बी, a प्लस बी लिखा था अपन ने। फिर अपन ने बताया था कि जो डेल्टा ए है वो है एब्सलूट एरर, एब्सलूट एरर इन ए, एब्सलूट एरर इन ए। डेल्टा बी था एब्सलूट एरर इन बी, डेल्टा एक्स था एब्सलूट एरर इन एक्स। देखो अपन ने एरर के लिए बताया था कि अपने प्लस माइनस साइन यूज करेंगे। एरर के लिए प्लस माइनस साइन यूज किया था अपन ने। देखो x को क्या लिखा जा सकता है, x प्लस माइनस डेल्टा x। डेल्टा x क्या है बताओ, डेल्टा x है एब्सलूट एरर इन x। ऐसे ही बताओ a को क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए, एब्सलूट एरर इन ए। फिर प्लस का साइन है। b को क्या लिखा जा सकता है, b प्लस माइनस डेल्टा b, डेल्टा b है। अब देखो इसको सोल्व कर रहे हैं अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरर ऑफ ए सम, एरर ऑफ ए सम। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर अपना मेन हेडिंग है, उसमें फर्स्ट है एरर ऑफ ए सम। सम में एरर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपने। देखो x इक्वल टू लिखा है a प्लस बी। मैंने बताया कि a में भी एरर है, b में भी एरर है, तो x में भी एरर होगी। a में एरर को नेम दे दिया डेल्टा ए। डेल्टा जो आता है नोटेशन वो एब्सलूट एरर के लिए आता है, तो डेल्टा ए है एब्सलूट एरर इन ए, डेल्टा बी है एब्सलूट एरर इन बी, डेल्टा एक्स है एब्सलूट एरर इन एक्स। अब देखो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। देखो मैं a और b को एक साथ लिख देता हूं, ये है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ए और बी को एक साथ लिख देता हूं तो a प्लस बी, और ये जीटीज आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो मैं a प्लस बी के प्लेस पे, a प्लस बी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं बताओ, x लिख सकता हूं, तो ये आ गया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। a प्लस बी के प्लेस पे x लिख दूंगा मैं, तो ये x हो गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b हो गया। अब बताओ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। डेल्टा x के 4 पॉसिबल वैल्यू है अपने पास। डेल्टा x के 4 पॉसिबल वैल्यू है। देखो डेल्टा x के 4 पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगे, डेल्टा x के 4 पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगे। 4 वैल्यू कैसे आएंगे, देखो इधर से मैं पॉजिटिव साइन लेऊंगा, इधर से भी पॉजिटिव लेऊंगा, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा। फिर मैं इधर से पॉजिटिव लेऊंगा, इधर से नेगेटिव लेऊंगा तो सेकंड वैल्यू आ जाएगा। फिर मैं इधर से नेगेटिव लेऊंगा, इधर से पॉजिटिव लेऊंगा तो थर्ड वैल्यू आ जाएगा। इधर से नेगेटिव लेऊंगा, इधर से भी नेगेटिव लेऊंगा तो फोर्थ वैल्यू आ जाएगा। मीनिंग डेल्टा एक्स के 4 पॉसिबल वैल्यू है, लिख देता हूं 4 पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू
ऑफ डेल्टा एक्स। बताओ क्या क्या होंगे, इधर से पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, प्लस का डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी, फिर इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, ये प्लस का डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी, फिर माइनस का डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी, फिर माइनस का डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? 4 पॉसिबल वैल्यू समझ आए? द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जेड, द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जेड, permissible error in Z, the maximum permissible error in Z। बताओ Z में मैक्सिमम जो परमिसिबल एरर होगी वो क्या होगी? देखो इनमें से देख के बताओ Z में जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगी, मैक्सिमम जो एरर है, तो देखो ये वैल्यू अपने को मैक्सिमम वैल्यू देगा क्योंकि इसमें दोनों ऐड हो रही है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू देगा बट नेगेटिव साइन के साथ, इसमें भी वो दोनों ऐड हो रही है बट वहां नेगेटिव साइन आने वाला है, तो अपन क्या लिख देंगे बताओ? डेल्टा जेड इक्वल टू, बताओ क्या लिख देंगे? ये वाला लिख देंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और चाहो तो आउटसाइड में प्लस माइनस का अपन साइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्लस साइन ही है, अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो भी प्लस ही माना जाएगा, प्लस ही माना जाएगा वो। बोलो क्लियर हुई बात है? ट्यूशन बताता हूं इसके बेसिस पे। पहले डेरिवेशन क्लियर हुआ क्या? बताओ फटाफट से। पहले डेरिवेशन क्लियर हुआ क्या? देखो इसके बेसिस पे मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हारे को। एरर ऑफ ए सम, इसके बेसिस पे मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं तुम्हारे को। देखो R1 का जो वैल्यू है, R1 रेजिस्टेंस के लिए नोट हुआ है, यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है। देखो R1 का जो वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.5 ओम है। ऐसे ही R2 का जो वैल्यू है वो है 6 प्लस माइनस 0.6 ओम, यूनिट है ये ओम रेजिस्टेंस के लिए। अब देखो मेरी बात समझो, अगर मैं तुम्हारे को R1 का वैल्यू पूछूं, समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं तुम्हारे को R1 का वैल्यू पूछूं तो R1 का वैल्यू 5 है ओनली, फिर ये 0.5 क्या है? ये R1 में एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर इन R1 मीनिंग डेल्टा R1 का जो वैल्यू है वो 0.5 ओम है और R1 का जो वैल्यू था वो 5 ओम ही है। इतनी बात क्लियर है? ये एब्सोल्यूट एरर है R1 में, एब्सोल्यूट एरर इन R1 इक्वल टू 0.5 ओम। ऐसे ही देखो R2 का जो वैल्यू है, अगर मैं R2 का वैल्यू पूछूं तुम्हारे को तो 6 ओम है, फिर ये 0.6 क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर इन R2 है, मीनिंग डेल्टा R2 है, तो इसका वैल्यू है 0.6 ओम। इतनी बात क्लियर है? अपने को रेजिस्टेंस का सीरीज फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस के सीरीज का फॉर्मूला जानते हो तुम, R इक्वल टू R1 प्लस R2। सीरीज का फॉर्मूला तो 10th क्लास में तुमने पढ़ रखा है, फिर भी देख लो, अगर दो रेजिस्टेंस है दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करना है अपने को, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब देखो R इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 का वैल्यू कितना है 5, R2 का वैल्यू कितना है 6, 5 प्लस 6 कितना हो गया बताओ? 11 ओम हो गया। ये तो R का वैल्यू हुआ है। अब अपने को डेल्टा R भी फाइंड आउट करना है। मेरी बात समझो, क्या फाइंड आउट करना है?
डेल्टा आर भी फाइंड आउट करना है, डेल्टा आर भी फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा आर का फॉर्मूला क्या होगा फिर, डेल्टा आर इक्वल टू होगा डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू। मेरी बात समझो, अभी अपन ने जब डेरिवेशन किया था तो x इक्वल टू क्या लिखा था बताओ, a प्लस बी लिखा था, ये लिखा था। फिर देखो डेल्टा x इक्वल टू क्या आया था बताओ, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये आया था नहीं आया था बताओ, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन x, बताओ ये आया था नहीं आया था बोलो, ये लिखा था अपन ने भी, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिखा था। क्लियर बात है? तो बताओ डेल्टा आर का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो बताओ कितना आएगा, 0.5 प्लस 0.6, 0.5 ओम प्लस 0.6 ओम, तो ये डेल्टा आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, डेल्टा आर इक्वल टू आ जाएगा 1.1 ओम, 1.1 ओम आ जाएगा। लिखने का मेथड क्या रहेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, स्क्रीन पे से कट रहा है ये। लिखने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, पहले देखो डेल्टा आर का वैल्यू लिख देता हूं मैं, ये आ गया 1.1 ओम हो गया। अब देखो लिखने का जो मेथड होता है वो होता है आर प्लस माइनस डेल्टा आर। देखो आर का फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 11 प्लस माइनस 1.1 ओम, 11 प्लस माइनस 1.1 ओम, 11 प्लस माइनस 1.1 ओम। बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? देखिए सेकंड क्वेश्चन तुम ट्राई करो एक बार, बताओ क्वेश्चन सेकंड हो गया क्या? फर्स्ट को देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम, 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 हो जाएगा भाई, और इन दोनों को भी ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1.1, लिख दो r इक्वल टू 11 प्लस माइनस 1.1 है, ये हो जाएगा। ऐसे सेकंड को डायरेक्ट कर लो, बताओ कितना आएगा। मैं x का वैल्यू पूछूं तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू पूछूं तो y का वैल्यू 3 है, फिर 0.5 क्या है, ये डेल्टा x है, 0.2 क्या है, डेल्टा y है। बताओ डायरेक्ट 5 प्लस माइनस 0.7, बस ये फाइनली आंसर हो गया। डायरेक्ट कर दो ये। अगर इसमें मैं तुम्हारे को बताना चाहूं तो डेल्टा x क्या है, पहले x बता देता हूं, x 2 है, डेल्टा x क्या है 0.5 है, और ऐसे ही बताओ y क्या है 3 है, डेल्टा y क्या है 0.2 है, बस। तो z इक्वल टू क्या लिखा है बताओ, x प्लस वाई आ जाएगा, और डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा। क्लियर बात है? सम वाला क्वेश्चन हो सकता है भाई। अभी अपन ने जब डेरिवेशन किया था तब लिखा था द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जेड, जेड की जगह एक्स लिख दो, क्योंकि अपन ने क्या लिखा था, x इक्वल टू ए प्लस बी लिखा था ना, x इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, a प्लस बी लिखा था। तो वो लाइन वापस रिपीट कर देता हूं मैं, लाइन लिखी हुई है द मैक्सिमम परमिसिबल एरर, द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जेड इज, तो जेड के प्लेस पे वहां x कर दो, जेड के प्लेस पे वहां x लिख दो, क्योंकि अपन ने यहाँ क्या लिखा है, x लिखा है। अगर यहाँ अपन जेड लिख दे तो वहां भी अपन क्या लिख देते बताओ, जेड लिख देते। कर लो वहां फटाफट से, द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन x इज, ये हो जाएगा। बताओ एडिशन वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या, बोलो फटाफट से। एडिशन का क्वेश्चन हो सकता है भाई, इनको डायरेक्ट ऐड कर दो और इनको भी ऐड करना है अपने को। देखो सेकंड है एरर ऑफ ए डिफरेंस, एरर ऑफ ए डिफरेंस। फर्स्ट में देखो लिखा था x इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस के प्लेस पे यहां माइनस आ जाएगा, प्लस के प्लेस पे यहां माइनस आ जाएगा। डेल्टा ए क्या है बताओ, वही है एब्सोल्यूट एरर,
एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन बी, डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। लिखने का मेथड क्या रहेगा, एरर से पहले प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं। तो देखो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, आउटसाइड अगर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज कर दो, b माइनस का हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा b। ए और बी को एक साथ लिख दो, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, बताओ a माइनस बी, एक साथ लिख दिया इसको, और इन दोनों को भी लिख दो, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब देखो ये जो है a माइनस बी, देखना a माइनस बी किसके इक्वल है बताओ, a माइनस बी एक्स के इक्वल है। ये हो गया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a माइनस बी का वैल्यू हो गया x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। बताओ x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x, ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। बताओ वही डेल्टा x की 4 पॉसिबल वैल्यू है, 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा x। बताओ डेल्टा x के 4 पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, इधर से पॉजिटिव ले, इधर से नेगेटिव ले, तो ये पॉजिटिव डेल्टा a, फिर इधर से नेगेटिव ले लिया डेल्टा b, इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, फिर इधर से पॉजिटिव ही ले, इधर से भी पॉजिटिव ले लो, तो बताओ कितना आ गया, प्लस का डेल्टा a प्लस का डेल्टा b, इधर से माइनस ले और इधर से भी माइनस ले, इधर से नेगेटिव ले लिया डेल्टा a, इधर से भी नेगेटिव ले लो डेल्टा b, फिर इधर से नेगेटिव ले, इधर से पॉजिटिव ले, ये हो गया। लो बताओ बात क्लियर हुई, 4 पॉसिबल वैल्यू क्लियर हो गए। द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन एक्स, परमिसिबल एरर इन एक्स, एक्स में मैक्सिमम जो परमिसिबल एरर होगी वो क्या होगी बताओ, लिख दो ये डेल्टा एक्स इक्वल टू, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस आउटसाइड ले लेंगे डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। बताओ बात क्लियर हुई क्या, डेरिवेशन क्लियर हुआ क्या, पहले बताओ फटाफट से, डेरिवेशन क्लियर हुआ, क्वेश्चन कराता हूं इसके बेसिस पे। देखो मैंने यहां लिखा है द मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम, अब तुम बोलो ये सब ट्रैक्शन वाली मैक्सिमम हो जाएगी, नहीं भाई मैक्सिमम नहीं होगी, मैक्सिमम वर्ड यूज किया है, ध्यान रखना, मैंने कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं इसमें, और अभी प्रूफ बता दूंगा इसका। देखो क्वेश्चन है x इक्वल टू लिखा हुआ है 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर में है, ये y का वैल्यू भी यही है मीटर में है, लिखा हुआ है z इक्वल टू एक्स माइनस वाई फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं अगर x का वैल्यू पूछूं तुम्हारे को, तो x का वैल्यू है 10,
y का वैल्यू पूछूं तो y का वैल्यू अगेन 10, ये क्या है बताओ, डेल्टा x है, डेल्टा x का वैल्यू कितना है 0.1 है, ये क्या है बताओ डेल्टा y है, डेल्टा y का वैल्यू अगेन 0.1 है। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, z इक्वल टू x माइनस वाई। देखो समझो, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, x माइनस वाई करोगे मीनिंग 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा बताओ 0, फिर उसका एरर लिखना पड़ेगा। देखो ये तो z का वैल्यू आया है, बट अपन क्या लिखते हैं z प्लस डेल्टा z लिखते हैं, z प्लस डेल्टा z लिखते हैं। जैसे अभी अपन लिखा था x इक्वल टू a प्लस बी लिखा था, फिर लास्ट में देखो डेल्टा x का वैल्यू क्या आया था, डेल्टा a प्लस डेल्टा b ये आया था। तो बताओ ऐसे ही अगर मैं तुम्हारे को बोलूं कि डेल्टा z इक्वल टू क्या आया है, तो डेल्टा z इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अब तुम बोलोगे डेल्टा x माइनस डेल्टा y करो, नहीं, अभी मैं प्रूफ और बता दूंगा इसका तुम्हारे को, एरर ऑलवेज एड अप 0.2 और ये मीटर। इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कोई मेजरमेंट किया अपन ने और x के मेजरमेंट में अपने से एरर हुई 0.1 मीटर की, ऐसे ही y के मेजरमेंट में भी एरर हुई 0.1 मीटर की। अब बताओ दोनों मेजरमेंट को एक साथ अपन कर रहे हैं, मतलब दोनों की जो एरर होगी वो कैंसिल नहीं होगी, दोनों की जो एरर होगी वो कैंसिल नहीं होगी, एरर इसमें भी है एरर इसमें भी है, तो वो ऐड हो जाएगी। तो याद रखना है एरर ऑलवेज एड अप, ये आंसर हो जाएगा इसका। और मैं प्रूफ बता रहा हूं अभी इसका किस तरह से होगा, देखो समझो एक बार। जैसे मान लो अपने को गिवन है R1 इक्वल टू गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है देखो अपने को कहीं ना कहीं ये रेंज बताने की कोशिश कर रहा है। ये R1 का जो वैल्यू है एक रेंज में गिवन है, कैसे 10 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया 9.8 आ गया, 2 ऐड करो इसको कितना आ जाएगा 10.2 आ जाएगा। तो R1 का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाइज कर रहा है, 9.8 से 10.2 तक। मैं पूछूं कि R1 का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे आया है बताओ, सब्ट्रैक्ट करने से आया है, 10 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मिनिमम वैल्यू आ गया, और 10 में 0.2 को ऐड कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अपने को ऐड करना पड़ता है। इतनी बात क्लियर। अब मेरी बात समझो, ये एक रेंज गिवन है अपने को, R1 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है अपने को, एक रेंज गिवन है, 9.8 भी हो सकता है और 10.2 भी हो सकता है, दोनों इंक्लूड है, और इनके बिटवीन में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इनके बिटवीन में बात कर रहा हूं, इनके बिटवीन में R1 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये भी इंक्लूड है इसमें, ये भी इंक्लूड है, इनके बिटवीन में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो अपने को सबट्रैक्ट करना पड़ता है और मैक्सिमम निकालने तो एडिशन करना पड़ता है। एक रेंज है ये, R1 का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं गिवन है, वो रेंज में गिवन है, और वो रेंज 9.8 टू 10.2 होगी। अब देखो मैं इसका थोड़ा सा प्रूफ और देता हूं तुम्हारे को, देखो समझो किस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है z इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, इसका प्रूफ बता रहा हूं तुम्हारे को कि जो सब्ट्रैक्शन था डिफरेंस था उसमें भी एरर को अपन ऐड ही कर रहे थे। कैसे, देखो मैं पहले z की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या आएगी बताओ, मेरे को z मिनिमम चाहिए, z मिनिमम चाहिए, तो x क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, समझो x क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, y मैक्सिमम होना चाहिए।
y क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा क्यों, ये मिनिमम चाहिए तो ये मिनिमम होना चाहिए और सबट्रैक्शन वाला पार्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ताकि ज्यादा सबट्रैक्ट कर देना कम में से तो ये कम आ जाए। समझो इस बात को भाई, जेड मिनिमम चाहिए तो एक्स मैक्सिमम नहीं करोगे तुम, एक्स मिनिमम करोगे, ये मैक्सिमम करोगे। ये सबट्रैक्शन वाला पार्ट है, सबट्रैक्ट हो रहा है तो ज्यादा सबट्रैक्ट होगा तो कमी तो बचेगा अपने पास। अब देखो मेरी बात समझो, जैसे अपन लिखते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ऐसे अपन लिखते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और मान लो माइनस का साइन है, फिर लिख दिया y प्लस माइनस डेल्टा। अब मेरी बात समझो, देखो जैसे मैंने पूछा भाई जेड मैक्सिमम बताओ, तो तुम क्या करोगे, ऐड कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे, मीनिंग जेड प्लस डेल्टा जेड, ये जेड की मैक्सिमम होगी। मैंने पूछा जेड मिनिमम बताओ, जेड मिनिमम बताओ तो जेड माइनस डेल्टा जेड कर दोगे। ऐसे एक्स मैक्सिमम पूछूंगा तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दोगे, एक्स मिनिमम पूछूंगा तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स कर दोगे, वाई मैक्सिमम पूछूंगा तो वाई प्लस डेल्टा वाई कर दोगे, और वाई मिनिमम पूछूंगा तो वाई माइनस डेल्टा वाई कर दोगे। अब देखो मेरी बात समझो, मैं यहां लिख देता हूं इसको एक बार, जेड मिनिमम तो यह आ गया जेड माइनस डेल्टा जेड, और x मिनिमम है x माइनस डेल्टा x, y मैक्सिमम है, देखो y मैक्सिमम है y प्लस डेल्टा। सॉल्व कर लेते हैं, z माइनस डेल्टा z, x माइनस डेल्टा x माइनस y माइनस डेल्टा y, x और y को एक साथ लिख देते हैं, z माइनस डेल्टा z, तो यह आ गया x माइनस y माइनस डेल्टा x माइनस का डेल्टा। बताओ इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, जेड लिख सकता हूँ, जेड माइनस डेल्टा जेड, ये जेड हो गया माइनस डेल्टा एक्स माइनस का डेल्टा, जेड से जेड कैंसिल हो गया। बताओ ये कितना आ जाएगा, माइनस का डेल्टा जेड इक्वल टू हो गया माइनस का डेल्टा एक्स माइनस का डेल्टा वाई, माइनस साइन अगर कॉमन ले लेता हूं मैं उधर से, तो बताओ क्या आ गया, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा जेड का वैल्यू बताओ, देखो क्या आ रहा है, डिफरेंस था मीनिंग सबट्रैक्शन था, फिर भी बताओ डेल्टा जेड का वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई है। बताओ क्लियर हुई बात है, तो डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई होगा, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो क्या हो, सबट्रैक्शन हो। अब देखो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में आगे करेंगे। कल की क्लास में आज ही बना लूंगा अभी, और फिर कल जो तुम्हारा टाइमिंग है 1:15 बजे के लगभग, तब मैं क्या कर दूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कल मैं छुट्टी पे रहूंगा, मेरे घर पे शादी है, तो अभी कुछ क्लासे में बना के अपलोड कर दूंगा। फिर अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो तुम मेरे को पूछ लेना। ज्यादा क्लासे अपलोड नहीं करूंगा मैं, ज्यादातर लाइव ही ले आऊंगा, बट कुछ क्लासे मान लो किसी दिन काम है तो उसकी मैं पहले दिन बना लूंगा और दूसरे दिन तुम्हारे टाइमिंग पे ऐड कर दूंगा। फिर भी तुम्हारे कोई दिक्कत आती है उस क्लास में तो नेक्स्ट क्लास में तुम मेरे को पूछ लेना। बाकी ज्यादातर लाइव ही चलेगी, इंग्लिश मीडियम का टाइम पहले वाला ही है, तुम्हारे को टाइम टेबल भेज रखा है, वो 1:15 बजे के लगभग होगी तुम्हारी क्लास, जो भी है देख लेना एक बार उसमें कितने बजे का टाइम है, उसी टाइम पे होगी। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।